अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और ये मज़ेदार सी मिठाई देख के यकीनन आपके मुंह में पानी आ गया होगा। कई बार ऐसे होता है कि शादी के बाद या ईद गुजरी है तो बहुत सारी मिठाई आ जाती है घर में और समझ नहीं आती कि उस मिठाई का क्या करें। तो पिछले दिनों कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। हमारे घर में भी काफ़ी सारी मिठाई आ गई और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतनी सारी मिठाई का मैं क्या करूं। तो उसके लिए एक आसान सी टिप ये है कि आप उस मिठाई को उठा के फ्रीज कर दें। तकरीबन 2 महीने तक ये फ्रीजर में बहुत अच्छे से फ्रीज हो जाएगी और जितनी मिठाई खानी हो उतनी निकाल लें और बाकी जो है मिठाई को दोबारा से फ्रीज कर दें। इसको फ्रीज करने का तरीका ये है कि जिन डब्बों में मिठाई आती है उसी डब्बे में मिठाई रख के उसको एल्यूमिनियम फॉइल के साथ अच्छी तरह कवर करके सील कर दें और किसी पॉलीथीन बैग में डाल के इसको फ्रीजर में रख दें। अब जितनी मिठाई आपको खानी हो, जितनी चाहिए हो, वो आप उतने पीसेस निकाल के तो इस मिठाई को डीफ्रॉस्ट कर लें। बाकी जो मिठाई होगी उसी तरह आपने उसको पैक करके एल्यूमिनियम फॉइल से और पॉलीथीन बैग से इसको वापस फ्रीजर में रख देना है। इसको डीफ्रॉस्ट करने का तरीका ये है कि या तो आप इसको माइक्रोवेव में 1-2 मिनट के लिए रख दें तो ये अच्छे से डीफ्रॉस्ट हो जाएगी, या फिर ये कि जैसे अगर आपको पता है कि शाम को आपने मिठाई खानी है तो सुबह 2-3 घंटे पहले निकाल के रख दें तो वो खुद ब खुद डीफ्रॉस्ट हो जाएगी। या डबल बॉयलर के जरिए इसको फ्रीज कर लें, यानी एक बर्तन में आप पानी लें उबलता हुआ, उसके दरमियान में एक खाली प्याला रखें, प्याले के अंदर मिठाई रख के थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर दें तो 10-15 मिनट में मिठाई जो है वो डीफ्रॉस्ट हो जाएगी। तो बहुत अच्छे से मिठाई फ्रीज रहती है, ख़राब भी नहीं होती, टेस्ट भी इसका चेंज नहीं होता। ये मैंने कुछ मिठाई डीफ्रॉस्ट की है, मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से गुलाब जामुन जो है वो बिल्कुल फ्रेश हैं। लड्डू भी आप फ्रीज कर लें, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, तकरीबन सारी मिठाई के जो आइटम्स हैं वो फ्रीज हो सकते हैं आराम से। जो गुलाब जामुन और रसगुल्ले हैं उनके अंदर शीरा होता है, तो अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास हैं तो वो अलग अलग डब्बों में फ्रीज करें, उसके साथ बाकी मिठाई ना रखें। नहीं तो ये कि शीरा जो है वो दूसरी मिठाई में मिक्स हो जाएगा और मिठाई का टेस्ट जो है वो थोड़ा चेंज हो सकता है। तो ये देखें गुलाब जामुन जो है वो बिल्कुल फ्रेश हैं, लड्डू भी बिल्कुल इस तरह नरम हो गए जैसे अभी बन के आए हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स की, यानी वो बातें जिनका आपने ख्याल रखना है मिठाई को फ्रीज करते वक्त। सबसे पहले तो ये है कि आपने जिस डब्बे में मिठाई को फ्रीज करना है उसको अच्छी तरह से एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर कवर कर दें। उसकी वजह यह है कि जब आप एल्यूमिनियम फॉइल में अच्छी तरह कवर करेंगे तो मिठाई एक तरह से सील हो जाएगी और जो फ्रीज़र के अंदर बाकी चीज़ें हैं उनकी खुशबू इसके अंदर नहीं जाएगी। अगर आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल नहीं है तो फिर आप 2-3 पॉलीथीन बैग्स इसके ऊपर चढ़ाएं और फिर फ्रीज करें। नंबर 2 ये कि जब आप मिठाई फ्रीज करें तो कोशिश करें कि मिठाई के डब्बे के साथ फ्रीज़र में धनिया पुदीने की चटनी और लहसुन अदरक की पेस्ट ना पड़ी हो, क्योंकि इन दोनों की खुशबू जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है और जो फ्रीज़र में बाकी चीज़ें इसके साथ पड़ी होती हैं उसके अंदर भी इनकी स्मेल चली जाती है। तो कोशिश करें कि मिठाई के डब्बे जो हैं वो आप अलग फ्रीज करें। लेकिन अगर आपका फ्रीज़र छोटा है और आपने उसी के अंदर ही फ्रीज करना है तो फिर मिठाई के डब्बे को एक पॉलीथीन बैग की बजाय 2-3 पॉलीथीन बैग्स चढ़ा दें ऊपर, तो फिर मिठाई जो है वो ठीक रहेगी। नंबर 3 ये है कि अगर मिठाई में गुलाब जामुन और रसगुल्ले जो हैं वो शीरे में हैं तो आप उनको अलग अलग शीरे में के समेत ही आप फ्रीज कर दें। उसके अंदर फिर बाकी मिठाई के पीसेस ना डालें, नहीं तो शीरा जो है वो बाकी मिठाई को भी लग जाएगा और जायका चेंज हो जाएगा। जब आप डीफ्रॉस्ट करेंगे तो जो शीरे में गुलाब जामुन और रसगुल्ले होंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे, खुश्क नहीं होंगे। लेकिन अगर अलग से हैं गुलाब जामुन और रसगुल्ले और शीरे के बगैर हैं तो फिर आप उनको मिक्स मिठाई के साथ ही फ्रीज कर सकते हैं। तो ये थी आज की मीठी मीठी वीडियो। उम्मीद है आपको ये टिप पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा और अगर शेयर कर दें तो क्या ही बात है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में किसी नए टिप या नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।